हेलो व्यूअर्स, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग जी सर्च। आज आप लोगों को क्या दिखाऊंगा मेरा समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं फिर भी एक कार्निवल की तरफ जा रहा हूं पैदल, और आप लोगों से मैं शेयर करूंगा कार्निवल अमेरिका का एक्चुअली कैसा होता है। हर एक जगह जैसा मान लीजिए इंडिया में जैसा कार्निवल होता है ना ठंड के मौसम पे, सेम अमेरिका में भी कार्निवल होता है। और एकदम नवंबर दिसंबर जो ठंडी का मौसम होता है ना उस टाइम होता है। तो आज मैं कार्निवल का बोले तो टेंट पे आया था, और इधर थोड़ा सा वो सर्कस जैसा हम लोग का इंडिया में भी लगता है। जो गांव देहात से है उन लोग देखे होंगे सर्कस कैसे होता है। सेम यूएस में भी ऐसा होता है। और एक टेंट के सामने में घूम रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग मेरा पीछे का जो व्यू देख सकते हैं ना, इधर आप लोग देखिए और थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। और इसके बीच में मैं कुछ बातें आप लोग से शेयर करता हूँ जो शिप रिलेटेड है। और जो लोग एप्लीकेंट जो नया एप्लीकेशन डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। मैं हमेशा दूसरा वीडियो में भी बताता हूँ इसी बात को। आप शायद नहीं सुने होंगे तो आप लोग सुन सकते हो। कभी भी आप लोग अगर क्रूज करियर के लिए सोच रहे हैं ना, तो पहले जो कहानी है देखिए, इंडिया से बहुत सारा टैलेंटेड बंदा है, इंडिया से अप्लाई करते रहता है, बट एक चांस में उसको नहीं मिलता है। तो ये लोग सोचता है ना तो क्रूज का काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसलिए नहीं मिलता है। बट बात ऐसा नहीं है। क्रूज का जो काम है ना एकदम इजी आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। बट आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए आपको जॉब नहीं मिलता है सही टाइम पे, ठीक है ना। और क्या होता है, एक फ्लुएंसी अगर आपको सही से नहीं है तो आपको नहीं मिलने वाला है। बट क्रूज़ का काम जो है ना ये उतना डिफ़िकल्ट वो नहीं है। क्या आपको एक एयर होस्टेस वाला जैसा एयर होस्टेस देखा ना, बहुत सारा क्या बोलूँगा उसको, फ़िल्टर करके उन लोग एप्लीकेंट को उठाता है। बट क्रूज़ का ऐसा नहीं है। क्रूज़ का काम फ़िल्टर बहुत ही ईजी है, और आपको काम मिलने का जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट स्टेप से आपका सीवी कैसे आप बना रहे हो, ठीक है ना। सीवी में एकदम एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेट बोले तो कंटेंट होना चाहिए। जो आप इंटरव्यूअर से बात करोगे वही कंटेंट सीवी के अंदर होना चाहिए। समझ में आया? ये एक फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट कभी भी आप लोग जब अप्लाई करोगे, एक टाइम मान लो रात 12 बजे के बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट करो। उस टाइम क्या होता है, सर्वर खाली रहता है और आपका एप्लीकेशन जो है ना वो बीच में जैम नहीं होगा। आपके पास एकदम बोले तो जिस वेबसाइट में आप अप्लाई करोगे उस वेबसाइट तक आपका एप्लीकेशन जाके पहुंचेगा। एक ही चांस में मिल जाएगा। समझ में आया? तो आपका कोई जैम नहीं रहेगा, आपका एप्लीकेशन एकदम सही तरह जाके पहुंचेगा। और आपका जो एप्लीकेशन होना चाहिए, मान लीजिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो, डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करोगे कोई भी साइट में, पहले अच्छा से पढ़ लो साइट को क्या बोल रहा है, क्या चाहिए उसको। अगर 1 MB का अंदर बोलेगा डॉक्यूमेंट चाहिए तो 1 MB का अंदर ही अपलोड करो, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं। अगर एक्सेस होगा तो आपका फाइल सबमिट नहीं होगा। बट वो लोग दिखाएगा आपका फाइल जो है सबमिट हो गया, बट कंपनी के पास जाके पहुँचेगा नहीं। तब क्या करेगा, कंपनी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। तो कुछ छोटा जो लाइन से अच्छा से पढ़ लो, उसके बाद ही एप्लीकेशन कभी भी डालो, ठीक है ना। ये थोड़ा चीज़ के लिए आपका जो एप्लीकेशन है ये कैंसिल हो जाता है। और एक बात क्या है, आपका जो पासपोर्ट, कभी भी पासपोर्ट जब आप लोग अपलोड करोगे ना कोई भी साइट में, पासपोर्ट का 3 पेज हमेशा कंबाइन करके PDF बनाओ। 3 पेज बोले तो कौन सा पेज, जहाँ पे आपका डिटेल्स है, और एकदम लास्ट वाला पेज जहाँ पे आपका फादर और आपका एड्रेस का डिटेल्स है, ठीक है। और सबसे फास्ट वाला जो पेज होता है ना, जहाँ पे देखो पासपोर्ट इशू कौन किया है उसका एक स्टैम्प रहता है, फास्ट वाला पेज उल्टा के देखो मिलेगा। तो वो जो एम्बेसडर का स्टैम्प रहता है ना, वो वाला पेज एक संग कंबाइन करके हमेशा पासपोर्ट का कंबाइंड PDF बनाओ 3 पेज का।
तो ये पासपोर्ट क्या होगा ना, आपको कैंसिल होने का चांस 99% कम हो जाएगा। ऐसा छोटा छोटा टिप्स मैं देते रहूँगा और आप लोगों को मिलते रहेगा। मेरा वीडियो देखते रहिए। बहुत छोटा छोटा चीज़ जानने का है, समझने का है, और ये सब जानने सुनने का बाद ही आपको काम मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। बहुत कोई भाई लोग ऐसा है ना, गलती कर देता है। फ़ोटो जो है आपको वाइट बैकग्राउंड बोला है, आप ब्लू बैकग्राउंड पोस्ट कर दिया, तो वो फ़ोटो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। छोटा छोटा चीज़ के लिए एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है। इसलिए हमेशा आपका जब CV बनाओगे, शिपिंग रिलेटेड बोले तो जॉब के लिए, हमेशा आपका शिप आईडी बोले तो क्या है, मैं बोलना चाहता हूँ SID कार्ड नंबर, ठीक है ना। आपका अगर इंडोस है, इंडोस नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये पहले ही एकदम आपका नाम जहाँ पे लिखोगे उसका नीचे ही लिख दो, क्या मेरा इंडोस नंबर ये है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है। अगर आपका SID है तो SID नंबर ये है, आपका अगर CTC है तो CTC नंबर ये है। शिपिंग कंपनी में पहले आपका प्रायोरिटी ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, तो वो लोग पहले से ही देख लेता है, हाँ कंपनी का लड़का के पास ये सब है, तो वो लोग क्या करेगा, अगर आपके पास C1D वीज़ा है, आप दूसरा कोई कंपनी से ट्रांसफ़र होके जाओगे, तो वीज़ा का नंबर भी उसमें लिखो, क्या मेरा वीज़ा इतना दिन तक वो है, वैलिड है, डिटेल्स पूरा दो। जहाँ पे आपका नाम लिखोगे उसका नीचे ये सब लिख दो, तब क्या होगा, आपका जो सिलेक्ट होने का चांसेस है वो 99% आगे हो जाएगा। समझ में आया। और जो फ्रेशर है, फ्रेशर के लिए मैं बोलूँगा इंडोस नंबर CV के पास ही लिख दो, जहाँ पे आपका नाम है, पासपोर्ट नंबर है, उधर ही एकदम इंडोस नंबर भी लिख दो, ताकि कंपनी को पता चले ये लड़का इंडोस बना के बैठा है। सही है, कोई मुश्किल नहीं है कि आपको STWC करना ही पड़ेगा उस टाइम। STWC आप बाद में भी कर सकते हो, बट अगर आपका इंडोस नंबर रहेगा तो वो लोग क्या सोचेगा, हाँ ये लड़का एक्टिव है, ये आने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा छोटा छोटा चीज़ को ध्यान दो, छोटा छोटा चीज़ को ध्यान दो। और वो इंटरव्यू जाने का टाइम क्या होता है ना, वो जो टाई वगैरह आप अगर कभी नहीं पहने होगो तो पहनो मत, टाई पहनो मत। ऐसा नॉर्मल एक फॉर्मल शर्ट पहन के, अच्छा पैंट पहन के, एकदम बोले तो आयरन किया हुआ पहन के जाओ, मुश्किल नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट दिखवा करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप नया नया चीज़ लगा के और जा रहे हो, उसमें क्या होता है ना, आपका थोड़ा शकल चूतिया जैसा ही लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है ना, आप खुद कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो फिर इंटरव्यूअर जो रहेगा उसका सामने आप कैसे कंफर्टेबल फील करोगे। तो ये थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है, थोड़ा रियलिटी पे बेस करके हाँ ध्यान दो ये सब चीज़ को, ठीक है ना। और देखते रहो जी सर्च और शेयर करते रहो। बहुत कुछ ऐसा मेरे को बोलना है, जानना है और शेयर कराना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च।